आज 16 अप्रैल है। आज चार्ली चैपलिन का जन्मदिन है। चार्ली चैपलिन कॉमेडी और स्टेट्समैन के लिए जाने जाते हैं। उनके जो वक्तव्य थे वो स्टेट्समैन की तरह थे, और कॉमेडी तो हम जानते ही हैं, पूरी दुनिया उनको विश्व में सबसे बड़े कॉमेडियन हुए। उनकी जो एक्टिंग है कॉमेडी की वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। बहुत ही गरीब परिवार से थे, जो भिखारियों का जो स्कूल होता है ना, वहाँ पे पढ़ाई की उन्होंने, और दुनिया के सबसे महंगे आर्टिस्ट हुए। तो आप सोचिए कितनी प्रेरणा की बात है। हम तो क्या है, बहानाबाजी ढूंढते हैं कि मेरे पास कैपिटल नहीं है। भाई कैपिटल नहीं है तो आप इंडस्ट्री मत लगाओ, आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करो। लेकिन लोग बहानाबाजी करते हैं कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं बड़े घर से नहीं हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, मेरे कनेक्शंस बड़े नहीं हैं। सब बहानाबाजी है ना। तो एक बहुत ही उम्दा उनका स्टेटमेंट है। ऐसे तो बहुत हैं, सबकी बात संभव नहीं है। एक जो बात मुझे सबसे प्रीतिकर लगी वो ये है कि वो कहते हैं, आई वॉज हार्डली अवेयर ऑफ द क्राइसिस बिकॉज वी लिव्ड इन ए कॉन्टिन्यूअल क्राइसिस। देखिए, जब आदमी क्राइसिस में जीता है पूरा जीवन, उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्राइसिस में है। और हम सब भी क्राइसिस में जी रहे हैं और हमें पता नहीं है। सच तो ये है कि ये तो चार्ली चैपलिन को इसलिए पता चला बाद में, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से बहुत ऊपर उठ गए। अगर उसी परिस्थितियों में रह जाते तो उनको ये भी नहीं पता चलता। बचपन में उनको ये नहीं पता चला कि वो कॉन्टिन्यूअल क्राइसिस में है, क्योंकि वो उनका क्राइसिस कॉन्टिन्यूअल था। तो अगर हम कोई कॉन्टिन्यू क्राइसिस में जिएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे जब बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी, तब हम जी रहे थे। हमें पता चला कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं ना। आज हम बिना बिजली के जिंदा रह सकते हैं, ठीक से रह सकते हैं, तुरंत रोना धोना शुरू हो जाएगा। जीवन असंभव सा मालूम पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ दीजिए, मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए। ज़्यादा नहीं, 25 साल ही तो हुए मोबाइल को आए। 25 साल पहले मोबाइल नहीं था। किसी को ऐसा लग रहा था कि बिना मोबाइल के जीवन असंभव है। पर अब अगर मोबाइल नहीं हो तो आप यही कहिएगा ना, ये क्राइसिस है। लेकिन जब नहीं है कोई चीज़ और आप उसी में जी रहे हैं तो क्या आपको पता चलेगा? तो जैसे भारत के लोग तो जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी रहे हैं उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बाहर उठेंगे तब उनको पता चलेगा कितनी गरीबी में जी रहे हैं। उसी तरीके से अज्ञानता, अगर आपको कोई अज्ञान कह दे तो आप नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आपको ज्ञान का पता नहीं है। आप अज्ञानता में बड़े मजे से जी रहे हैं, पर इस क्राइसिस का आपको पता नहीं है। इसीलिए कोई ज्ञानी पुरुष जब आके कहता है आपको आप अज्ञान हो तो आपको बुरा लगता है। फिर आप जीसस को पत्थर मारते हो, सुकरात को जहर देते हो। तो इस क्राइसिस का पता आपको तब चलेगा जब आप इससे उठोगे, बाहर आओगे। ये उनका कहना था। अगर आप उसी में रह जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा। अब हम सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हमने देखा है, जो भी हंसता है हंसाता है वो बहुत अच्छा होता है। उस समय जो मूवीज़ थी वो साइलेंट मूवी हुआ करती थी, उसमें आवाज़ देना संभव नहीं था। तो सोचिए, बिना आवाज़ के उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को हंसाया, बिना कुछ कहे। कोई बात ऐसी कही नहीं, कोई जोक सुनाया नहीं।
फिर भी पूरी दुनिया हंसी। तो हंसाने के लिए कुछ कहना भी ज़रूरी नहीं है, और हंसाने के लिए आपके क्राइसिस में होना और नहीं होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और उन्होंने जो पहली मूवी बनाई द ग्रेट डिक्टेटर, वो तो हिटलर पे था, और हिटलर में जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए एक से एक, जो उनके डायलॉग्स हैं वो सुनने जैसे हैं। आप लोग समय निकाल कर सुनिए उसको। आखिरी दिनों में वो, हालांकि हिटलर वाली मूवी से लोग नाराज़ हुए, लोग अच्छी बातों से नाराज़ होते ही हैं, ठीक है। फिर उनको लंदन भी छोड़ना पड़ा और फिर वो स्विट्ज़रलैंड रहने लग गए, और आखिर में वो स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने शरीर त्यागा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा जीवन हम संपत्ति के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उनकी इस घटना से पता चलता है संपत्ति कितनी बड़ी विपत्ति है। उनके मरने के बाद भी ये विपत्ति उनसे दूर नहीं हुई। क्या हुआ कि जब वो मर गए तो वहाँ तो गाड़ते हैं ना, तो कॉफिन में डाल के उनको ज़मीन में गाड़ दिया गया। कुछ चोर आके उनके कॉफिन से उनका शरीर ले गए, और उनके जो परिवारजन थे उनसे उन्होंने रैंसम डिमांड किया कि आप इतने पैसे दो तब हम शरीर देंगे। तो मरने के बाद भी ये समस्याएं रहती हैं। कबीरदास की ये बात बहुत सही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मुझे लगता है ये फ़िलॉसफी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, और हमारे जीवन में कम से कम बैलेंस करने की ज़रूरत है कि हम बहुत संपत्ति नहीं बना लें जिसका हम उपयोग नहीं कर सकें। अगर आप बहुत संपत्ति बनाते भी हैं तो उसका उपयोग कर लीजिए। अगर रखेंगे तो शायद आपके शरीर को भी लोग मरने के बाद उठा के ले जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि अनासक्ति को भी आपको साधना है, और साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।